हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रियेश सोनी एंड आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाउ टू चूज ऑप्शनल। दिस इज़ द राइट टाइम। बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें 2024 के अटेम्प्ट के लिए। तो एक जो डिलेमा सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि सर ऑप्शनल क्या रखें, तो आज उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल। ऑप्शनल का इम्पॉर्टेंस क्या है? देखिए, ऑप्शनल का इम्पॉर्टेंस क्या है उसको आप स्कोर के हिसाब से समझिए। अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर करें, एक आपका जीएस का स्कोर और एक आपका ऑप्शनल का स्कोर, तो ये दोनों के बीच में वास्ट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जनरली जो टॉपर्स होते हैं जीएस के अंदर, उनके स्कोर्स 475 से 525 के बीच में रहते हैं। पिछले 2-3 साल के टॉपर्स आप देखेंगे तो जीएस का स्कोर उनका मिलाएंगे तो वो करीबन करीबन ये रेंज के बीच में उनके मार्क्स रहते हैं जीएस 1, 2, 3, 4 के अंदर। जबकि ऑप्शनल के अंदर जो टॉपर्स होते हैं उनके स्कोर 300, 350, कभी कभी 360 प्लस भी चले जाते हैं। अब आपका जीएस का जो पोर्शन है उसका टोटल वेटेज 1000 मार्क्स का है, जबकि ऑप्शनल का टोटल वेटेज 500 मार्क का है। अब इसमें से अगर ये रेशियो देखें तो करीबन करीबन 50% के आसपास निकलता है, 45 से 50% के आसपास निकलता है। मतलब इतना स्कोर करने पे तो आपको एनलाइटमेंट आ जाएगा, आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी बन सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर हम रेशियो देखें तो करीबन करीबन 70% के आसपास है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शनल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि ऑप्शनल कौन से बेसिस पे हम सिलेक्ट करें, व्हाट कैन बी द बेसिस। तो सबसे पहला जो बेस होगा जिसको मैं कहूंगा कि नो योर सेल्फ। आप सबसे पहले अपने बारे में जानिए। नो योर सेल्फ का मतलब यह है, देखिए कैंडिडेट्स दो टाइप के होते हैं। आपने जब आपका ग्रेजुएशन अगर चल रहा है अभी, या मान लो कि आपका ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है, तो आपने आपकी जो आंसर राइटिंग एबिलिटी है उसको एनालाइज किया होगा। तो इसके बेसिस पे मैं कैंडिडेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहले ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जो इमेजिनेटिव राइटिंग अच्छा लिख सकते हैं, मतलब कि जो खुद ही अपना आंसर अच्छा सा फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ऐसे कैंडिडेट्स को अगर कोई वर्ड दिया जाए, मान लो कि वर्ड दे दिया पॉलिटी, तो ये कैंडिडेट्स पॉलिटी के अलग अलग डायमेंशंस को कवर कर सकते हैं, खुद से ही उसके एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं और उस एग्जाम्पल के बेसिस पे समझा सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको एक वर्ड दे दिया सोशलिज्म, तो कुछ कैंडिडेट्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि सोशलिज्म के अलग अलग डायमेंशंस को वो कवर कर सकते हैं अच्छे तरीके से, उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स सेट कर सकते हैं, अच्छे से आंसर को लिख सकते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे उस टाइप के कैंडिडेट्स की बात हो रही है कि जो अच्छे से आंसर को इमेजिन कर सकते हैं और अपनी इमेजिनेटिव आंसर राइटिंग स्किल की मदद से अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं विथ एग्जाम्पल। ऐसे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको सब्जेक्टिव ऑप्शनल चूज करने चाहिए। सब्जेक्टिव ऑप्शनल का मतलब क्या है? जैसे कि पीएसआईआर हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, लिटरेचर के सब्जेक्ट हो गए, फिलॉसॉफी हो गया। ये कुछ सब्जेक्टिव ऑप्शनल है। सब्जेक्टिविटी का मतलब समझिए कि जिसमें एक ही वर्ड का, एक ही पैरामीटर का आप अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं, जिसके एक से ज्यादा सही आंसर हो सकते हैं। ऐसे जो कैंडिडेट्स होंगे वो आंसर को अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाएंगे ताकि वो एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाए। तो अगर आपके अंदर इस टाइप की एबिलिटी है, अगर आप ग्रेजुएशन के लेवल से अच्छा आंसर खुद फ्रेम कर सकते हैं विथ एग्जाम्पल, अलग अलग डायमेंशन को कवर कर सकते हैं,
तो आपको इस टाइप के सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने चाहिए। ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, इसकी बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। अगर आपको ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो आप DICS के मेंटर्स को कॉल कर सकते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं लिटरेचर का। किसी भी सब्जेक्ट का लिटरेचर हो, मान लो कि गुजराती लिटरेचर है, आपने सिलेक्ट किया एज एन ऑप्शनल। अब उसके अंदर क्या होगा, अलग अलग स्टोरीज आपको पढ़नी पड़ेगी। उस स्टोरीज में से आपको कुछ मोरल ऑफ द स्टोरी पता चलता है कि ये स्टोरी हमें ये सिखाना चाहती है। अगर आप उस टाइप के कैंडिडेट है कि आपको उसकी स्टोरी जो है वो इजीली समझ में आ जाती है और उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स को आप प्रेजेंट के साथ रिलेट करके आंसर अच्छा लिख सकते हैं, तो आप लिटरेचर के साथ जा सकते हैं। तो ये तो हो गई पहले टाइप के कैंडिडेट की जिनके पास ये आंसर राइटिंग एबिलिटी है। दूसरे कैंडिडेट उस टाइप के होते हैं कि जिनके पास एक फैक्चुअल नॉलेज का बेस होता है, जिनको कंटेंट अच्छे तरीके से याद रहता है, जिनका मेमोरी पावर जो है वो काफ़ी अच्छा है, और ऐसे कैंडिडेट कि जिनको किताब में जो दिया है वो एज इट इज़ अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे से याद रख के उसको लिख सकते हैं। ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करनी है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यह है, जैसे मान लो कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, लॉ एज अ सब्जेक्ट, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, ये जो अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसके अंदर क्या है, स्टैटिक सब्जेक्ट्स है। मतलब कि किताब में जो लिखा होगा उसको आप बदल नहीं पाएंगे, उसकी नियम एज इट इज रहेंगे। अगर मान लो कि आपको वो फैक्ट अच्छे से याद रहती है और आप इस टाइप के कैंडिडेट है कि आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को अच्छे से लिख पाते हैं अपने आंसर के अंदर, तो आप इस टाइप के ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल्स के साथ जा सकते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सबको अपने बारे में जानना पड़ेगा, टू नो अबाउट योरसेल्फ। दिस इज द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले अपनी स्किल के बारे में जानिए। दूसरा, स्कोर। आपको यह देखना है कि 2013 से लेके, क्योंकि 2013 के बाद ऑप्शनल का सिलेबस वगैरह जो है वो चेंज हुआ, यूपीएससी का सिलेबस, सॉरी। तो आपको यह जानना है कि 2013 से लेके अभी तक जो ऑप्शनल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके अंदर 300 से ज्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स कितने हैं। उस ऑप्शनल के अंदर 300 से ज्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स कितने हैं। अगर मान लो कि आपको 10 या उससे ज्यादा कैंडिडेट्स मिल जाए कि जिन्होंने 300 से ज्यादा स्कोर किया है 2013 से लेके अभी तक, तो आप उस ऑप्शनल के साथ जा सकते हैं। बिकॉज एट द एंड आपको ऑप्शनल के अंदर जो चीज ध्यान रखनी वो है स्कोर। सबसे पहले ही हमने देखा कि 70% जितना स्कोर आप इसके अंदर ला सकते हैं। तीसरी जो चीज है वो है आपका इंटरेस्ट। देखिए ये 3 स्टेप ऐसे है कि जिसके अंदर क्या होगा, आप फर्स्ट स्टेप में जाएंगे तो आपको 4-5 ऑप्शनल का लिस्ट मिलेगा, फिर आप सेकेंड स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको 3-4 ऑप्शनल का लिस्ट मिलेगा, और फिर आप इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे तो आप 2 या 1 ऑप्शनल पे आ जाएंगे। तो ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है। आपको ये देखना है कि किस टाइप के ऑप्शनल में आपका इंटरेस्ट है। देखिए ऑप्शनल के अंदर सीधी सी बात है कि कोई भी ऑप्शनल हो, मिनिमम आपको 4 से 5 महीने देने पड़ते हैं। 300 घंटे या 400 घंटे के आसपास का टाइम आपको देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग दी टेस्ट सीरीज। इसका मतलब यह है कि आपको एक ऐसा ऑप्शनल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके साथ 400 घंटे तक आपको पढ़ना है और आपको मजा भी आना चाहिए। तो एक ऐसा ऑप्शनल जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी है, जिसमें आप 300 प्लस स्कोर भी कर सकते हैं और जिसमें आपकी आंसर राइटिंग स्किल भी अच्छी है, ऐसा ऑप्शनल आप सिलेक्ट करेंगे, दैट विल बी बेस्ट सूटेबल ऑप्शनल फॉर यू। बाकी बहुत सारे पैरामीटर्स है लेकिन वो सेकेंडरी है। जैसे आप कहेंगे कि सर ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी। बहुत सारे टॉपर ऐसे हैं कि जिनका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड अलग है, ऑप्शनल अलग है। आप कहेंगे कि सर सिलेबस देखना चाहिए, लेकिन सिलेबस देख के आप क्या करेंगे, जब आपके सारे पैरामीटर्स सूट हो जाते हैं तो सिलेबस चाहे कितना भी लंबा हो या छोटा हो, आपको ऑप्शनल तो कंप्लीट करना ही है। 2-3 महीने के अंदर अगर ऑप्शनल खत्म हो जाता है, दूसरा ऑप्शनल जो 4-5 महीने में खत्म हो जाता है, तो 1-2 महीना बचाने के चक्कर में कहीं आपका पूरा 1 साल जो है बर्बाद ना हो जाए।
तो ये सारे पैरामीटर्स जो है वो सेकेंडरी है। मेन आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, आपकी आंसर राइटिंग स्किल कैसी है, आप उसके अंदर स्कोर कर पाते हैं कि नहीं, और आपका इंटरेस्ट क्या है। आई होप आप सबको आंसर मिल गया होगा कि कैसे ऑप्शनल को सिलेक्ट करें। उसके बावजूद अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल पे कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिए। टू नो मोर अबाउट द स्ट्रेटेजी फॉर ऑप्शनल, आप DICS के मेंटर्स को एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।